गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू तुलसी आयुर्वेदा। आई एम डॉक्टर अंकित अग्रवाल। आज हम बात करेंगे बीएमएस के टॉप 10 कॉलेजेस इन इंडिया। ये वो कॉलेजेस हैं जहां पे आपको हर चीज़ डिटेल्ड में सिखाई जाती है। हम कुछ क्राइटेरिया के बेसिस पे इसको जज करेंगे कि ये कौन से कॉलेज है बेस्ट हैं। ये कोई ऐसे डिफाइंड कोई लिस्ट नहीं है, ये मेरे अपने एक्सपीरियंस से और स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंस से हमने ये लिस्ट बनाई है कि इंडिया में इस टाइम टॉप नॉच कॉलेज कौन कौन से हैं। तो कुछ क्राइटेरिया होंगे कि पहले उनकी एजुकेशन कैसी है, टीचर्स कैसे हैं, वहाँ का हॉस्पिटल कैसा है, पेशेंट कितने हैं वहाँ पर, क्या क्या आपको एक्सपोजर मिलता है और एक्सटर्नल एक्टिविटीज़ क्या रहती है। तो इनके बेसिस पे हमने जज किया है कि ये कॉलेजेस किस लेवल पे स्टैंड करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कॉलेज, इंडिया का बेस्ट बीएमएस कॉलेजेस बीएचयू, बनारस हिंदी यूनिवर्सिटी। ये यूपी में ये कॉलेज है। अगर आपके मार्क्स बहुत अच्छे आए हैं, आप बीएमएस की कैटेगरी में टॉप 100 या 50 की कैटेगरी में आ रहे हैं, तो आपको ये कॉलेज आराम से मिल जाएगा, क्योंकि बीएचयू में बीएमएस, बीएचएमएस, एमबीबीएस सारे कोर्सेज रहते हैं और उनके जो अलाइड कोर्सेज प्लस जो इंटीग्रेटेड कोर्सेज और हॉस्पिटल है वो बहुत अच्छा है और आपको वहाँ सीखने को बहुत अच्छा मिलता है। प्रैक्टिकल एक्सपोजर बहुत अच्छा है, बहुत सारे रिसर्च वर्क होते हैं और इंटरनेशनल सेमिनार्स, वर्कशॉप्स वहाँ पे बहुत रहते हैं। वहाँ से निकली हर एक बात एक ऐसी फॉलो की जाती है जो हर इंस्टीट्यूट, हर कॉलेज फॉलो करता है, क्योंकि उस कॉलेज की इतनी वैल्यू है। सबसे पुराना कॉलेज है बीएचयू। सेकंड की हम बात करते हैं एनआईए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, जो जयपुर में है, राजस्थान। अगर आपके अच्छे मार्क्स आए, आपको बीएचयू नहीं मिला है, तो ये बीएचयू के बाद आप एनआईए चूज कर सकते हैं। बीएचयू और एनआईए ऑलमोस्ट इक्वल है, बस एनआईए मेन फोकस है सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेद पे। उसके अंदर और कोई कोर्सेज नहीं है। कुछ कोर्सेज डिप्लोमा कोर्सेज, पंचकर्मा कोर्सेज वैसे हैं, बट उसके अंदर मेनली बीएमएस के ऊपर फोकस किया जाता है। रिसर्च वर्क, पेशेंट, हॉस्पिटल एंड बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज होती है जो इस कॉलेज को बेस्ट बनाती है। तो अगर आपको एनआईए जयपुर मिलता है तो आपको एक सेकंड थॉट भी देने की जरूरत नहीं है, आपको बिल्कुल इस कॉलेज को अप्लाई करना चाहिए। थर्ड आता है गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज गुजरात, जामनगर। ये बहुत पुराना और बहुत अच्छा आयुर्वेद में कॉलेज है। मैं बोलूंगा कि अगर आपको आयुर्वेद सीखना है, आपको कोर आयुर्वेद प्रैक्टिस करनी है और आयुर्वेद को बहुत अच्छा एक्सेल करना है, तो आयुर्वेद की प्रैक्टिस जामनगर में सबसे बेस्ट होती है। बहुत ऑथेंटिक है, बहुत सारी चीजें आपको एक्सटर्नली भी बहुत सारी सीखने को मिलते हैं। एक्सपोजर लेवल बहुत हाई है, पेशेंट बहुत ज्यादा है। यहाँ पे आपको आयुर्वेद के लिए बेस्ट बनाया जाता है। फोर्थ कॉलेज आता है चौधरी ब्रह्म प्रकाश। चौधरी ब्रह्म प्रकाश ये एक प्राइवेट कॉलेज है, बट ये आता है किसी ट्रस्ट के अंडर, तो ये थोड़ा सा सेमी गवर्नमेंट की तरह ये काम करता है। पेशेंट फ्लो इसके अंदर बहुत ज़्यादा है। फीस इसकी प्राइवेट कॉलेज की तरह ही है, बट आपको जो यहाँ सीखने को मिलता है, जो एक्सपोजर मिलता है, वो बहुत अच्छा है। और इसके अंदर आपके बीएमएस भी है, एमडी भी है, टीचर्स, रिसर्च वर्क, बहुत सारे ऐसे अलाइड वर्क इसके अंदर इस कॉलेज में ऐसे होते हैं जो बाहर यूनिवर्सिटीज़ के साथ कनेक्टेड रहते हैं। उसके साथ वो अलाइड होकर बहुत सारे रिसर्च वर्क करते हैं या बहुत सारे एक्सपेंशन करते हैं या नए ऐसी कैटेगरीज बिल्ड करते हैं जो आयुर्वेद में बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ के टीचर्स की बहुत सारी बुक्स ऑलरेडी पब्लिश्ड है, रिसर्च वर्क बहुत अच्छे हैं और यहाँ पे हर तरीके का पंचकर्मा ट्रीटमेंट, हर तरीके का आयुर्वेद ट्रीटमेंट, शास्त्रोक्त ट्रीटमेंट और ओपीडी, आईपीडी लेवल पे बहुत अच्छा ये कॉलेज है। तो अगर आप दिल्ली से हैं, आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर इसको आप कॉलेज को अप्लाई कर सकते हैं। फिफ्थ कॉलेज आता है डीवाई पाटिल। डीवाई पाटिल है महाराष्ट्र में। ये प्राइवेट कॉलेज की कैटेगरी में नंबर 1 कॉलेज माना जा सकता है और ये बहुत बहुत अच्छा कॉलेज है। फीस इसकी थोड़ी हाई है, बट एक्सपोजर लेवल बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये कॉलेज जो है महाराष्ट्र के अंदर काफ़ी सारे कॉलेज होते हैं जहाँ पे पेशेंट की जो फीस होती है 5 रुपये, 10 रुपये या मैक्सिमम 50 रुपये रहती है। तो यहाँ पे भी यही सिस्टम फॉलो होता है, तो इसलिए पेशेंट फ्लो बहुत ज़्यादा है। इस कॉलेज के अंदर हर तरीके की फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। डीवाई पाटिल के अंदर वो स्टैंडर्ड मैनेज किया जाता है और मेंटेन किया जाता है जो शायद ही किसी और कॉलेज में होगा। उसके बाद नेक्स्ट कॉलेज आता है एसडीएम हसन। ये कॉलेज कर्नाटका में है। ये गवर्नमेंट एडेड कॉलेज है। इसके अंदर 3 कैटेगरीज में सीट्स रहती हैं कि आपके कुछ कैटेगरी तक आते हैं, आपको गवर्नमेंट सीट मिलती है, फिर उसके बाद सेमी गवर्नमेंट, और अगर आप ओपन कैटेगरी या फिर आप डायरेक्टली मैनेजमेंट सीट से लेते हैं तो अलग फीस लगती है। बट मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ, मैं इस कॉलेज में विजिट भी करके आया हूँ। यहाँ की जो फैकल्टी है, यहाँ के जो स्टाफ है, यहाँ के जो पेशेंट फ्लो है, वो बहुत अच्छा है। और यहाँ पे एक सबसे अच्छी चीज जो बहुत यूनिक बनाती है इस कॉलेज के, कि इसके अंदर आयुर्वेद की मल्टी स्पेशलिटी इसको बनाया गया है, बहुत सब स्पेशलिटी भी बताया गया है। अगर किसी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर की हम बात करें तो उसके भी 4 डिपार्टमेंट होंगे जिसके अंदर अलग अलग कैटेगरी पे डील कर रहे हैं। यहाँ पे सर्जरी के लिए अगर आपको सीखना है तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज इन इंडिया। अगर आपको सर्जिकल प्रोसीजर्स में जाना है, एसडीएम हसन से अच्छा कॉलेज पूरे इंडिया में नहीं है। सर्जरी प्रोसीजर्स यहाँ पे बहुत अच्छे काम किए जाते हैं और पेशेंट फ्लो भी यहाँ पे बहुत अच्छा है।
7th कॉलेज आता है ऋषिकुल आयुर्वेद कॉलेज। ये हरिद्वार में है। दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट कॉलेज। अगर आपको मर्म चिकित्सा सीखनी है, अगर आपको मेडिसिन प्रिपरेशन सीखनी है, रसशास्त्र सीखना है, तो इस कॉलेज के अंदर मेडिसिन प्रिपेयर की जाती हैं। पेशेंट फ्लो बहुत अच्छा है क्योंकि हरिद्वार रीजन में 2 ही कॉलेज हैं गवर्नमेंट में, ऋषिकुल और गुरुकुल। तो ऋषिकुल बहुत अच्छा फंक्शनल है, टीचर्स बहुत पुराने हैं, एक्सपीरियंस है, तो यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ें सिखाई जाती हैं। प्लस मर्म चिकित्सा के लिए ये कॉलेज बहुत फेमस है क्योंकि बहुत कम ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ पे मर्म चिकित्सा सिखाई जाती है, तो ये कॉलेज इसको बहुत ज़्यादा स्पेशल बनाता है। उसके बाद 8th कॉलेज आता है श्री श्री कॉलेज बैंगलोर। ये कॉलेज एक ऐसा है कि जहाँ पे इनके 3-4 कॉलेजेस हैं अलग अलग सिटीज़ में। इस कॉलेज के अंदर अपनी एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, श्री श्री की मेडिसिन मिलती हैं जिसकी बहुत वैल्यू है। कर्नाटका में तो ऑलमोस्ट हर क्लिनिक्स हॉस्पिटल में श्री श्री की मेडिसिन यूज़ होती है, बहुत ऑथेंटिक है। यहाँ पे नाड़ी परीक्षण बहुत अच्छा सिखाया जाता है, वर्कशॉप्स बहुत अच्छी की जाती है, पेशेंट फ्लो बहुत अच्छा है, ओपीडी आईपीडी बहुत अच्छी है। तो अगर आपको आयुर्वेद सीखना है तो ये कॉलेज भी बहुत अच्छा है। 9th आता है पतंजलि आयुर्वेदिक कॉलेज हरिद्वार। ये एक प्राइवेट कॉलेज है। अगर आपके मार्क्स बहुत अच्छे हैं तो ही आपको ये कॉलेज मिल पाएगा क्योंकि कट ऑफ बहुत हाई जाता है और इसकी डिमांड भी बहुत हाई रहती है। इसकी डिमांड बहुत हाई रहती है तो ये कॉलेज बहुत अच्छा है। फ्लो के बारे में हमें ऑलरेडी पता है क्योंकि बाबा रामदेव की वजह से पेशेंट बहुत ज़्यादा है। इनके अपने वेलनेस सेंटर है, योगा वर्कशॉप्स होती हैं, पंचकर्मा वर्कशॉप्स होती हैं, इंटरनेशनल वर्कशॉप्स होती हैं। तो कॉलेज के अंदर सीखने के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप हॉस्टल में रहते हैं, कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स हैं इनके, बट सारी चीज़ें जो भी फैसिलिटी आपको चाहिए एक प्रॉपर कॉलेज या यूनिवर्सिटी जैसा जो कॉलेज लगता है, आपको पतंजलि के अंदर वो वैल्यू मिलती है और वो सारी चीज़ें देखने को मिलती है। बहुत बड़ा कैंपस है, बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है, बहुत अच्छा नीट एंड क्लीन और सीखने के लिए बहुत अच्छी जगह है। उसके बाद लास्ट कॉलेज आता है भारतीय विद्यापीठ। भारतीय विद्यापीठ भी अपने आप में बहुत पुराना और बहुत अच्छा कॉलेज है। इसके अंदर भी MBBS, BMS या बाकी सारे कोर्सेज हैं, इसलिए ये ज़्यादा स्पेशल बन जाता है क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रेटेड कोर्सेज रहते हैं, इंटीग्रेटेड स्टडीज़ रहती हैं और प्रैक्टिकल नॉलेज इम्प्लीमेंटेशन अपने ही कॉलेज में, प्लस ड्यूटीज़ लगाई जाती है बाकी कॉलेजेस में भी, और इनवाइट भी किया जाता है काफ़ी सारे लेक्चरर्स को भी जो आपको वहाँ आके सिखाते हैं, एक्सपोजर देते हैं। और जो फील्ड है आयुर्वेद की जहाँ पे आप क्या क्या स्कोप ले सकते हैं, कैसे वर्क कर सकते हैं, कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपको इस कॉलेज में सीखने को मिलती हैं। तो अगर आपने यहाँ तक ये वीडियो देखी है तो आपके लिए एक बोनस कॉलेज में बताना चाहूँगा जो कि टॉप 10 लिस्ट में आने के लिए वैल्यूएबल है। बट अगर हम कैटेगरी 1 बना रहे हैं तो इस कॉलेज को मैं बिल्कुल नहीं छोड़ सकता। ये कॉलेज बहुत अच्छा और इम्पॉर्टेंट है। ये भी कर्नाटका में है। ये है केली बेलगांव केली कॉलेज। इस कॉलेज के अंदर स्पेशलिटी ये है कि इसके अंदर एक तो बहुत सारे MD के सब्जेक्ट्स हैं, BMS के बहुत सारे, इसके अंदर जो फैकल्टीज़ हैं वो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन या वो ही प्रैक्टिस करते हैं हॉस्पिटल में, तो सीखने के लिए ज़्यादा वैल्यूएबल बन जाता है। ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट में यहाँ MD अवेलेबल है। यहाँ पे नेशनल प्लस इंटरनेशनल वर्कशॉप्स और सेमिनार होते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, हर कॉलेज से बच्चा यहाँ पे वर्कशॉप्स अटेंड करने आता है क्योंकि इनकी वर्कशॉप्स बहुत अच्छी होती है। नाड़ी परीक्षण के ऊपर वर्कशॉप होती है, शार्ट सूत्र के ऊपर होती है और बहुत सारे अलग तरीके भी हैं जहाँ पे ये सारी चीज़ें सीखी जाती हैं। तो ये लिस्ट थी BMS कॉलेज की जो टॉप मोस्ट कॉलेज हैं इंडिया के। तो ऐसे ही अगर आपके मार्क्स इस लेवल पे हैं कि आपको ये कॉलेजेस मिल सकते हैं, या ऑलमोस्ट मैं आपको एक आइडिया बोलूँ, अगर आपके 500 मार्क्स से ऊपर है तो डेफिनेटली आपको इन कॉलेजेस को ट्राई करना चाहिए क्योंकि अगर आप इन कॉलेज में जाते हैं आपको एक बहुत अच्छा प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलता है और आप अपनी फील्ड में एक्सेल भी कर सकते हैं। तो ऐसी ही वीडियो के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि हम BMS के लिए जो भी चीज़ें अवेलेबल हैं, जो भी चीज़ आप जानना चाहते हैं वो हम ऐसे ही लाते रहेंगे। अगर आपका कोई भी डाउट है आप नीचे हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और हम कोशिश करेंगे आपको सारे आंसर्स देने का, या कोई भी वीडियो अगर लानी है हम उसके रिलेटेड लेकर आएंगे। तो ऐसे ही आयुर्वेद से जुड़े रहें और ऐसे ही तुलसी आयुर्वेदा को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।